एक बड़ा दुखद हादसा जो है वो लखनपुर के पास से जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि आज एक युवा की जो है वो अभी कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट के दौरान मौत जो है वो हो गई है। आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये उस लड़के का फ़ोटो है जिसकी जो है वो डेथ आपको बता दें तो इस समय हो चुकी है। और ये आप इस फ़ोटो में समर्थ ये जो है ये पालीवन का रहने वाला था और इसकी मौत जो है वो दर्दनाक तरीके से हुई है। पीछे से टिप्पर ने जो है वो इसको कुचल दिया है। आपको बता दें कि ये लखनपुर के नज़दीक जो है ये सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें लगातार इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं कि तेज़ रफ्तार ट्रक चालक, तेज़ रफ्तार टिप्पर जो हैं वो आए दिन सड़क हादसे जो है वो कर जाते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो परिवार वालों को होता है। कई परिवारों के जो है वो बेटे जो है वो बिछड़ चुके हैं। किसी का बेटा चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है। और आज जो है जब हमने तस्वीरें देखी सामने तो समर्थ अंडोत्रा जो कि वार्ड नंबर 12 पालीवन का रहने वाला था, इसकी जो है वो मौत जो है वो हो जाती है। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है, जिसमें समर्थ की जो है वो जान चली गई है। इस समय पूरा कठुआ शहर जो है वो शोक की लहर से गुजर रहा है। आपको बता दें समर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो था वो सोशल मीडिया पे था, काफ़ी लोग उसे जो है वो फॉलो भी करते थे। कठुआ का ये रहने वाला था और आपको बता दें 26 से 27 साल इसकी जो है वो बता दें तो एज हो सकती है। और समर्थ जो है वो पार्लियामेंट का रहने वाला था। तेज़ रफ्तार ट्रक ने जो है उसको कुचला है और जिसके बाद इसकी मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें समर्थ जो है वो ओला स्कूटर लेकर जो है वो आपको बता दें तो अपने घर की तरफ आ रहा था। लखनपुर जो है ये किसी काम से गया हुआ था और लखनपुर से वापस जो है ये आ रहा था। लखनपुर गोल्डन गेट के समीप जो है एक सड़क हादसा होता है, जिसके बीच जो है वो समर्थ की जान जो है वो चली जाती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और इस समय हम जीएमसी कठुआ में मौजूद हैं, जहाँ पर समर्थ की डेड बॉडी को जो है वो मॉर्चरी रूम में रखा गया है। इस समय की बड़ी दुखद खबर जो है वो आई है। हम देखते हैं अक्सर जो है वो लगातार तेज़ रफ्तार टिप्पर जो है वो चलते हैं, कोई भी इन पर रोकथाम नहीं है, कोई भी ट्रैफिक विभाग का अधिकारी इन पर जो है वो रोकथाम नहीं लगाता है। बात करें अगर आरटीओ विभाग की, तो आरटीओ विभाग भी जो है जहाँ पर ये सड़क दुर्घटना हुई है इससे तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर जो है वो आरटीओ कार्यालय है। और इस समय तो अभी कार्यालय बंद है, लेकिन कोई भी ट्रैफिक का अधिकारी या फिर कहीं तो पुलिस का अधिकारी कोई भी मौजूद जो है वो नहीं रहता है। किस तरह से तेज़ रफ्तार आए दिन हम देखते हैं डंपर हो, टिप्पर हो, ये लगातार सड़क हादसे जो है वो कर जाते हैं, जिसके बाद कई लोगों की जानें भी चली गई। हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था कि निहालपुर की एक छोटी बच्ची जो कि कॉलेज पढ़ने के लिए आ रही थी, उसकी भी जो है वो टिप्पर चालक ने, तेज़ रफ्तार टिप्पर चालक जो है वो उसके ऊपर से गुजर गया, जिसके बाद उस लड़की की भी जो है वो डेथ हो गई थी। कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक लगेज मोड़ के निवासी की भी जो है वो टिप्पर के नीचे आ जाने से जो है वो डेथ हो गई थी। लगातार ये जो टिप्पर चालक हैं, ये ट्रक चालक हैं, लगातार इतनी हाई स्पीड से जो है ये ओवर स्पीड के साथ चलते हैं, जिसके बाद आए दिन सड़क दुर्घटनाएं जो है वो हो रही हैं। आखिर डीटीआई कठुआ जो है वो क्यों नहीं संज्ञान जो है इस पर ले रहे हैं? अगर हम देखें ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी अपने सामान को लेकर चलते हैं उनको रोककर जो है वो चालान कर दिए जाते हैं। छोटे छोटे मोटरसाइकिल्स जो हो गए, अगर स्कूटीज़ की बात करें, स्कूटर्स हो गए, तो इनको रोक कर जो है वो चालान कर दिए जाते हैं। जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको तो अवेयर किया जाता है कि आप हेलमेट्स डालिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार चलानिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन चलान अगर करने हैं तो टिप्पर वालों को करने चाहिए, चलान अगर करने हैं तो इन तेज़ रफ्तार ट्रक्स को करने चाहिए, जिनकी वजह से आए दिन लगातार रोज़ सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं। जिस तरह से हमने आज देखा कि समर्थ ने जिस तरह से जान गंवा दी है। अभी कठुआ शहर के लोग जो अगर बात करें तो कठुआ शहर के मैक्सिमम लोग जो हैं वो जीएमसी कठुआ में इस समय पहुँचे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है इनमें है। उनका कहना है कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई जो है वो हो रही है। लगातार तेज़ रफ्तार टिप्पर भी चलते हैं, हालांकि अभी जो है वो किस गाड़ी से जो है वो समर्थ टकराया इसकी हालांकि हमें ये चीज़ हमें अभी तक नहीं पता चली है, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रक के साथ जो है वो इसकी ओला स्कूटर जो है वो टकराई है, जिसके बाद समर्थ की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई है। काफ़ी बड़ा इंसिडेंट जो है वो आज देखने को मिला और काफ़ी बड़ा लॉस जो है वो कठुआ को हुआ है। समर्थ अंडोत्रा जो कि पार्लियामेंट वार्ड नंबर 12 के रहने वाले थे, उनकी जो है इस सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जो है वो हमने बता दी और हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से भी कि इसकी आत्मा को जो है वो शांति दें। और ख़ास तौर पर विभाग के अधिकारियों से, जो कि संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, चलान तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अवेयरनेस भी ज़रूरी है। और जिस तरह से लगातार सड़क हादसे जो है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िला में बढ़ते जा रहे हैं, ज़िला कठुआ में आए दिन लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, कठुआ सिटी में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन पर रोकथाम जो है वो नहीं लगाई जा रही है। आखिर कब इन पर रोकथाम लगाई जाएगी, कब जो है वो बड़े इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, आखिर क्या
आरटीओ विभाग जिस तरह से रोज़ाना कोई स्कूल में जाकर अवेयरनेस कर दी जाती है, क्या अवेयरनेस ही की जाएगी या फिर कार्रवाई भी जो है इन लोगों पर की जाएगी? लगातार तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं, लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। आखिर इन लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी और कब सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश जो है वो लगाया जाएगा? आखिर कितने इस तरह से युवा जो है अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, कितनी और जानें जो है वो जाएंगी, कितनी और मौतें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी? देखना ये है कब आरटीओ विभाग, कब ट्रैफिक विभाग लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर कार्रवाई करता है और कब इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाता है। क्या आने वाले दिनों में इसी तरह से मौतें जो है वो देखने को मिलेंगी, इसी तरह से कठुआ के चिराग बुझेंगे? क्या लोगों के किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई इन्हीं तरह से मौतों से गुजरेंगे, इन्हीं तरह से मौत होगी? क्या कार्रवाई की जाएगी? उम्मीद की जा सकती है कि लगातार जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, संबंधित विभाग इन पर कार्रवाई करेगा और आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले केसेस पर जल्द से जल्द अंकुश जो है वो लगाया जाएगा। कठुआ से सिद्धार्थ